डिस्कस करूंगा कि मर्कीट स्ट्रक्चर को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और मर्कीट स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और उसको मार्क किस तरह से करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जब मर्कीट एक बुलिश ट्रेंड में जा रही होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं? 3 टाइप, बुलिश, बेरिश, साइडवेज, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। ओके, ये आपके पास एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। इसमें एसएमसी के अकॉर्डिंग इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि आपका जब जब बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट क्या करती है, हायर हाई हायर लो प्लेस करती है, ठीक है। और ओवरऑल फॉरेक्स की लैंग्वेज में इनको क्या कहते हैं? स्विंग्स, ठीक है, स्विंग्स। और बुलिश ट्रेंड के अंदर ये होंगे आपके पास हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ओके, अब जब जब हायर हाई आपका ब्रेक होगा, एक हायर हाई आपका ब्रेक हुआ, बुलिश ट्रेंड के अंदर आपका हायर हाई ब्रेक होगा तो वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा आपके पास, ठीक है। अब ये आपके पास एक हायर हाई ब्रेक हुआ, ये आपके पास एक हायर हाई ब्रेक हुआ, ये आपके पास एक हायर हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। अब जब जब हायर हाई ब्रेक होता है तो इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, BOS शॉर्ट फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जब जब एक हाई ब्रेक होता है तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जाती है, ठीक है। तो इसी तरह अब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड के अंदर हायर हाई को ब्रेक करेगी, तो बेरिश ट्रेंड के अंदर मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल करती क्या है? ओहो सॉरी, बेरिश ट्रेंड के अंदर मार्केट क्या करती है? अपना हायर लो एंड लोअर लो मार्क करती है, ठीक है, हायर लो एंड लोअर लो को प्लेस करती है। जो बेरिश ट्रेंड के अंदर जब चल रहा होता है, जो स्विंग्स लग रहे होते हैं, इनको आप कहते हैं हायर लो एंड लोअर लो। ओके, अब जब जब स्विंग बेरिश ट्रेंड के अंदर आपके पास ये हायर लो ब्रेक हो तो आप इसको कहते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से आप इसको मार्क करते हैं, ओके, ये ठीक है, इस तरह से आप इसको मार्क करते हो एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपके पास 2 ट्रेंड हो गए जो आपके पास मार्केट के अंदर होते हैं, जिनको आप ट्रेड करते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में थी ऐसे, ठीक है। अब बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट क्या कर रही थी? अपने हायर हाई को ब्रेक कर रही थी, ऐसा ही है। अब लेट्स सपोज ये मार्केट ने एक लास्ट हायर हाई लगाया, ठीक है। अब मार्केट अगर ट्रेंड को कंटिन्यू रखना चाहिए था तो मार्केट को क्या चाहिए? अपने हायर हाई को ब्रेक करे। लेकिन मार्केट अगर अपने लोअर को लोअर हाई को ब्रेक कर देती है बुलिश ट्रेंड के अंदर, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा चेंज ऑफ करैक्टर, मतलब कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, ठीक है, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। अब चेंज ऑफ करैक्टर जब होगा तो आपने जब भी मार्केट के अंदर एंट्री करनी है वो चेंज ऑफ करैक्टर के ऊपर करनी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर आप एंट्री नहीं करनी, ठीक है। जिस तरफ का चेंज ऑफ करैक्टर हो उस तरफ की एंट्री आपने मार्केट के अंदर करनी है, ओके। हाँ, अब इसी तरह आपके पास एक बेरिश ट्रेंड था, ठीक है। अब बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट क्या कर रही थी? अपने लोअर लो को ब्रेक कर रही थी, ठीक है। अब मार्केट ने यहां पे लोअर हाई को ब्रेक कर दिया एज इट इज, समझ लें, ठीक है। ये तो अब ये आपके पास क्या हो गया? चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है। ये देखें क्या हो रहा था आपके पास? ब्रेक का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी आपके पास ब्रेक का स्ट्रक्चर हो रहा था, और ये भी आपके पास ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है।
अब इसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट अपना न्यू लो कोई नहीं प्लेस किया बल्कि लास्ट हाई को ब्रेक कर दिया। तो जब इसको ब्रेक किया तो ये क्या इंडिकेशन किया मार्केट ने कि मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। अब मार्केट सेल के ट्रेंड से बाय की तरफ मूव करने लगी है। ठीक है जी जी। ऊपर वाला जो चोच है हमेशा जो चेंज ऑफ करेक्टर होगा वो लास्ट स्विंग के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हाई को आपने देखना है। ठीक है, लास्ट स्विंग के ब्रेक ऑफ हाई जो है, लास्ट स्विंग का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है जब उसका हाई ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक हो जाए तो वो आपका चेंज ऑफ करेक्टर होता है। ठीक है, हाँ जो आपने बात की बिल्कुल आपकी बात राइट है। सिखाया जाता है कि ये जब ब्रेक हो तो फिर आप चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करो। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका वेट करोगे ना तो आपसे एंट्री नहीं ली जाएगी, आपका ऐसा लेट होगा। ये बेशक टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर ये आपके पास आ गया ना, अगर आपने और सिक्योर होकर एंट्री प्ले करनी है तो आप इसके बाद इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर लो। ये जो है अब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए साथ में तो आपके पास बिल्कुल कंफर्मेशन हो गई है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर जब आपको बाय की कोई लास्ट साइन मिले आप बाय की एंट्री प्ले करो। समझ आई? ओके, ये एंट्री का भी जब टॉपिक आया तो बता दूंगा। अच्छा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने स्ट्रक्चर मार्क करना है वो H1 और H4 के ऊपर करना है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर आपने मार्क करना है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम यहां से स्टार्ट कर लें, ये देखें ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। अच्छा, अब इधर एक और कंसेप्ट आया है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉडी के साथ होगा या विक के साथ होगा। ठीक है, देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब आपके पास होता है जब भी हो, ठीक है, वो विक आपने हमेशा लास्ट हाई की विक को मार करना है। ठीक है, विक को, अगर विक का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉडी के साथ होता है वेल एंड गुड। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विक के साथ होता है लेकिन नेक्स्ट कैंडल उससे ऊपर क्लोज हो जाती है बॉडी के साथ तो वो भी आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट कैंडल आपको कंफर्म कर रही है। ठीक है, जैसा कि आप ये देखोगे तो ये आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विक के साथ है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बाय की बनी है जो इससे ऊपर क्लोज हुई है, तो ये कैंडल भी आपको कंफर्म कर देती है कि हाँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो बॉडी के साथ होना मस्ट है, वो विक के साथ जो चेंज ऑफ करेक्टर होगा वो आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा फिर। ठीक है, तो समझ लो फेक मूव है आपके पास या फेक चेंज ऑफ करेक्टर है, जस्ट आपको एक फंसाने का तरीका है। जब चेंज ऑफ करेक्टर बॉडी के साथ होना मस्ट है। ठीक है, इसी तरह अब आपके पास जो होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो विक के साथ होता है, अगर नेक्स्ट कैंडल उससे ऊपर बनती है बॉडी के साथ वो आपके पास वैलिड होगा। ओके, अब ये देखिएगा ये आपके पास एक चेंज ऑफ करेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन आया, अब ये विक के साथ आया। अब इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो बॉडी के साथ नहीं बने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो आया फिर ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये वाली जो इस कैंडल की बॉडी के साथ हुआ है। ठीक है, ये जो विक के साथ हुआ था ये हमारे पास वैलिड नहीं था, क्यों? ये विक के साथ हुआ था। ठीक है, फिर आपके पास एक और, अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो तो उसके बाद मार्केट अपना लो प्लेस करे। ठीक है, यानी कि करेक्शन लाजमी करे अपनी। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लास्ट कैंडल आई थी। ठीक है, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ बॉडी के साथ। ओके हुआ। अब ये जो था, ठीक है, अब मैं कल आपको गैन एक लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह, जो मैं बताऊंगा कि स्ट्रक्चर के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, उसके अंदर आपका ये और अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब ये भी आपके पास नजर आ रहा होगा कि ये एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। ठीक है, सबको लग रहा होगा ये कि चोच हुआ है, लेकिन ये बॉडी के साथ हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास फेक था, ये वैलिड है ही नहीं। उसके बाद
अब आपके पास ये अगेन एक न्यू हाई आगे लगा है जो आपके पास ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, ट्रेंड टिल कंटिन्यू है। अच्छा, अब आपके पास अगेन देखें लास्ट हाई कौन सा है जिससे नीचे मार्केट ने करेक्शन किया है, वो ये था, इसका ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ आपके पास ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास हाई कौन सा है, ये ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट हाई कौन सा है, अब हम बाय के ट्रेंड में हम हाई को देखेंगे, ये अब आपके पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर हाई प्लेस नहीं हुआ, तो इसके बाद जो हाई प्लेस नहीं हुआ तो हमारे पास लो इस हाई का कहां पे था, वो ये, ठीक है, ये। अब ये जो लो था, अब जब ये ब्रेक हो गया नीचे की तरफ तो मार्केट ने हमें क्या इंडिकेशन दे दी कि चेंज ऑफ करेक्टर आ चुका है, अब बाय के ट्रेंड से मार्केट सेल के ट्रेंड की तरफ रवाना है और अभी तक टिल है, ठीक है। जब ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो अब इसके बाद देखें ये ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ आपके पास, ठीक है। उसके बाद अब मार्केट का अगर अब की सिचुएशन देखी जाए, ठीक है, ये ब्रेक का स्ट्रक्चर के बाद सेल की एंट्री जो भी थी, अब लास्ट लो मार्केट का कहां पे था, ये ऐसा ही है, ठीक है। अब अगर मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखना है तो मार्केट को क्या करना चाहिए, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना चाहिए यहां पे, ठीक है, जो अभी तक मार्केट ने नहीं दिया। और लास्ट आपका हाई कहां पे है, वो ये है, और अभी तक मार्केट ने आपको यहां पे भी कोई चेंज ऑफ करेक्टर अगेन नहीं दिया, ठीक है। अब ये ना चेंज ऑफ करेक्टर आया आपके पास, ना यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ये रेंजिंग में है, तो अब आप यहां पे ट्रेड नहीं कर सकते। अब आपने वेट करना है किसी एक डायरेक्शन का कि मार्केट अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर दे तो फिर आप उसके अंदर ट्रेड करो, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल के अंदर मैं जब आपको समझाऊंगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर का, तो उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, क्योंकि बेसिकली मार्केट के अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी बेस के ऊपर आप एंट्री लेते हो, और मोस्टली ये होता है कि मार्केट के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। आपने इसको इग्नोर नहीं करना, इंटरनल स्ट्रक्चर ही वो स्ट्रक्चर है आपके पास जिसके ऊपर आप इजीली एंट्री ले सकते हो छोटे एसएल के साथ, और एक्सटर्नल को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर है इसको एमएसएस भी कहते हो आप, माइक बंद करते हैं अपना। ये जो चेंज ऑफ करेक्टर का साइन है आपके पास, ठीक है, आईसीटी के अंदर आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कहते हो, एमएसएस जिसको कहते हैं, ठीक है। सबको क्लियर है कि स्ट्रक्चर किस तरह मार्क करते हैं, क्या होता है, किसी का कोई क्वेश्चन? वो मैंने बताया तो है कि चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो बॉडी की कैंडल के साथ होना मस्ट है, ठीक है। क्यों नहीं हो? हाँ, तो क्या ये बॉडी के साथ ब्रेकआउट नहीं है? तो फिर ठीक है, अभी तक आपका यहां पे कोई नहीं हुआ, क्यों? जब तक यहां से ऊपर कैंडल आप बॉडी के साथ क्लोजिंग नहीं देती, आप उसको चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड नहीं ले सकते, ठीक है। आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी चेंज ऑफ करेक्टर स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने H1 और H4 का स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो तो कोशिश करो फिर H1 और H4 के ऊपर ही इसको ज्यादा ट्रेड करो, ठीक है। अब अगर आप H1 और H4 का स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो, अब जो स्ट्रक्चर ये चल रहा है इस तरह का स्ट्रक्चर आप M15 और M5 के ऊपर जाके ढूंढो, अगर एज इट स्ट्रक्चर आपको वहां पे मिलता है तो आप वहां पे छोटी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रक्चर को लेते हुए, ओके। इंशाल्लाह कल आपका लेक्चर होगा इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर आपका बिल्कुल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज मैं ज्यादा डीपली इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि न्यू कंसेप्ट है थोड़ा सा आपके लिए, तो सब प्रैक्टिस कर लें, एक दफा सब मार करना सीख लें, बाकी इंशाल्लाह फिर हम फर्दर हम इसके ऊपर एडवांस लेवल तक जाते रहेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है
बेसिकली मर्कीट स्ट्रक्चर आपके पास एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर आप इस मर्कीट स्ट्रक्चर को सिर्फ सीख जाते हो, आइडेंटिफिकेशन सीख जाते हो और आप ये सीख जाते हो कि ये वैलिड है इनवैलिड है, यानी कि आपकी इसके ऊपर इतनी ग्रिप हो जाती है कि आपको ये मार्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप देखते हो आपको समझ लग जाती है, तो आप 60% ट्रेडिंग समझो सीख गए हो। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग का। इसके ऊपर आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मार्क करना है, कम से कम 8 से 10 चार्ट के ऊपर तो मार्क करें इसको, और उसके बाद इसकी बैक टेस्टिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप जस्ट अभी इसको मार्क करना सीखें, कल का टाइम है, कल के दिन आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको मार्क करना सीखें, जो जो इशू आता है वो डिस्कस करें मेरे से। ठीक है, फिर कल के रात की जो अगेन क्लास होगी उसके अंदर एक्सटर्नल इंटरनल होगा कि ये आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है ना, लेट्स सपोज ये एक स्ट्रक्चर चल रहा है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको इंटरनल स्ट्रक्चर कहा जाता है, उसकी बेस के ऊपर आपको एंट्रीज मिलती हैं। ठीक है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हालांकि उसको बहुत ज्यादा इग्नोर भी किया जाता है, मैं उसको इग्नोर नहीं करता क्योंकि उसके ऊपर ही मैं कहता हूं एंट्रियां सही मिलती हैं। आप एंट्री उसकी बेस पे बना सकते हो, एक्सटर्नल के लिए तो आपको महीना महीना वेट करना पड़ सकता है। ठीक है।